दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो बना ली लेकिन कोई बिजनेस नहीं किया, कोई एम्प्लॉय नहीं रखा, डायरेक्टर्स में डिस्प्यूट हो गया वगैरह वगैरह। अब क्या इस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, आरओसी रिटर्न फाइल करना जरूरी है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं जिनके जवाब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। लीगल कंप्लाइंसेस के हिसाब से सभी बिजनेस एंटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों ही बिजनेस सेटअप्स में अगर कोई बिजनेस नहीं हुआ है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, लेकिन बिजनेस किया है तो टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उस प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के नाम से तो आपको जीएसटी के रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी है, बेशक आपने ₹1 की भी ट्रांजैक्शन ना की हो। और दूसरी कैटेगरी आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या फिर लिमिटेड कंपनी या फिर सेक्शन 8 कंपनीज एटसेट्रा। इनमें जो सबसे पहला काम आपको करना है कंपनी बनने के बाद, यानी कंपनी जैसे ही आपकी रेडी होती है, सबसे पहला काम आपको करना है भाई साहब वो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस पूरे करो, जिसमें ये 5 बातें कवर होती हैं। इसमें सबसे पहला काम है आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना। अब कंपनी का बैंक अकाउंट जैसे ही ओपन होता है तो कंपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन करने की स्टेज में आ जाती है। अब यहाँ पर कानून क्या कहता है कि आप कोई ट्रांजैक्शन करो या ना करो, ये आपको देखना है। कानून को ये सभी चीज़ें हर साल चाहिए, यानी कि हर साल आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। अगर कोई ट्रांजैक्शन ना भी हो तो कम से कम शेयर कैपिटल, ऑडिटर फीस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आदि जरूर बनेगी। बैलेंस शीट पर डायरेक्टर्स और ऑडिटर के साइन भी होंगे। कंपनी का ऑडिट कराना। ऑडिट कौन करेगा? जो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होगा वो ही ऑडिट भी करेगा और कंपनी की बैलेंस शीट पर साइन भी करेगा। अब ऑडिट करने के बाद क्या करना है आपको? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न आपको जरूर फाइल करनी है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कोई भी बिजनेस करो या ना करो इस बात से डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिटर्न फाइल करना ही करना है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी ही करनी है। यहाँ पर यह बात मायने नहीं रखती कि आपने कोई बिजनेस किया है या नहीं किया है या फिर डायरेक्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आता है आरओसी रिटर्न। आरओसी रिटर्न यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एक रिटर्न फाइल करनी होती है। जब भी आप कोई प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी वगैरह फर्म आदि बनाते हो तो आपको आरओसी के पास कंपनी की एनुअल रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी है, बेशक आपने ₹1 भी ना कमाया हो, बेशक आपने लॉस किया हो कंपनी के अंदर। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम कंपनी को बंद कर सकते हैं? दोस्तों यकीनन आप कंपनी को बंद कर सकते हो, लेकिन जो बातें मैंने अभी आपको बताई है वो सारी बातें पूरी होने के बाद आप कंपनी को बंद कर पाओगे। क्योंकि जब आप कंपनी से पीछा छुड़ाना चाहोगे तो रजिस्ट्रार यानी आरओसी सबसे पहले आपसे कहेगा कि कंपनी की बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट और इसके अलावा 36 डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करेगा और इसके साथ आरओसी के सभी पेंडिंग कंप्लाइंसेस भी आपसे पूरे कराएगा। उसके बाद ही आप कंपनी को वाइंड अप कर पाओगे। इसलिए आप मेरी बताई इन सभी बातों को फॉलो करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज इनकम टैक्स वाला को भी जरूर फॉलो करें, साथ में आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।